हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम 17 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, ऑप्शन नंबर सी, कमल के। पूर्व और उत्तर के, प्रश्न नंबर 2 है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ए, ईशान। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, किस विकल्प में शब्द शिवतुषम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शशधर और शशिधर, शशधर का चांद और शशिधर का शिव। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 का सी राइट आंसर होगा बिहार। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना जो है, इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये काज जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कार्य होता है। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो डी जो है ये नव्य और स्वर्णकार, ये तत्सम है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, रक्त रंजित में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स इसमें तत्पुरुष समास है। क्यों? प्रश्न नंबर 11 है, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें संधि पूछी गई है, मदिरालय में कौन सी का संधि विच्छेद पूछा है? मदिरालय का संधि विच्छेद होगा मदिरा प्लस आलय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, अवतरण चिन्ह और किस नाम से जाना जाता है? तो ये उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं अवतरण चिन्ह को। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, सत्सई किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो ये समुच्चय बोधक है, 700 ये समुच्चय में आता है। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, किसी से काम करवाना ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आहट प्रत्यय है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 17 इसका डी राइट आंसर होगा, अभी उपसर्ग है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका ए राइट आंसर होगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, परोक्ष का विलोम शब्द जो होगा तो प्रत्यक्ष होगा, सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन प्रश्न नंबर डी देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ कौन सा है? तो इसमें है अत्यधिक कंजूस होना, डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, सोरठा के दूसरे और सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें होती हैं 13 मात्राएं। प्रश्न नंबर 22 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ये ब्याज है। प्रश्न नंबर 24 का डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल क्या होगा? तो ये पूर्ण भूत काल है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें कृतवाच्य होगा, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 गद्यांश का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसके मैं सीधे आंसर बता देती हूँ। उपयुक्त शीर्षक जो इसमें होगा वो भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी में होगा। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, इसका राइट आंसर होगा बी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? प्रश्न नंबर 29 का सी राइट आंसर होगा, उच्च नहीं, शिक्षित, इसमें शिक्षित होगा। प्रश्न नंबर 29 का
डी राइट आंसर होगा शिक्षित। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि। प्रश्न नंबर 30, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 31, इसका राइट आंसर होगा डी, अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो ये बांगरू है, पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये निषेधात्मक है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो रत्नाकर को समुद्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं, मेघ और मेध श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही जो अर्थ है वो है बादल और यज्ञ। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं, स्त्री जो अभिनय करती हो तो उसको अभिनेत्री कहेंगे। प्रश्न नंबर 37 है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो ये प्रेमचंद जी की रचनाओं का है। और मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो ये संत रैदास जी की शिष्या थी। आगे चलते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसका ए राइट आंसर होगा। ये मैथ के सवाल है। प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका डी राइट आंसर होगा 169। मोहन और सोहन। प्रश्न नंबर 41 है, मोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है। प्रश्न नंबर 41 का सी राइट आंसर होगा 17,000। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूलों की छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसका बी राइट आंसर होगा 100 है। 42 का बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो इसका डी राइट आंसर होगा दो शेष बचेगा। प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, सरल करें। ये भिन्न दे रखी है इसको फ्रेंड्स, इसका डी राइट आंसर होगा 12। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं, 3 साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना। इस वाले में फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 45 में डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रश्न नंबर 46, इसका बी राइट आंसर होगा 4.5। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 47 का बी 35%। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद। इसमें फ्रेंड्स सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 49, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। इस प्रश्न नंबर 49, इसका सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो इसका डी राइट आंसर होगा 40 प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। इसका सी राइट आंसर होगा 25/2। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 52 है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका डी राइट आंसर होगा -94। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 53 से 57 तक ये बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर उत्तर दें। प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 का डी राइट आंसर होगा 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि क्या थी। तो इसका 183.33%।
प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसका ए राइट आंसर होगा 4। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 55। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम कितनी थी? तो इसका ए राइट आंसर होगा 2007। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो 23%। डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 57 देख लेते हैं। 2005 से 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़ों के औसत उत्पादन में बिल्कुल बराबर था? तो इसका ए राइट आंसर होगा 2002। आगे देख लेते हैं 2002 और 2007। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, इस वाले में प्रश्न नंबर 58 में डी राइट आंसर होगा 60। प्रश्न नंबर 59 देख लेते हैं। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि चुने। प्रश्न नंबर 59 इसका सी राइट आंसर होगा 1। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो फ्रेंड्स इसका सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्ति को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है? प्रश्न नंबर 61 इसका सी राइट आंसर होगा 3। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। प्रश्न नंबर इसमें है 8, 23, 38, 58 और 68 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह क्या आएगा? प्रश्न नंबर 62 का डी राइट आंसर होगा 83। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। शेर, मांद, खरगोश। अगर शेर मांद में रहता है तो खरगोश बिल में रहेगा। 63 का बी राइट आंसर होगा। 64 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 64 BPMN इसका जो है CQNO बनेगा। GTPL का क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स इसका डी राइट आंसर होगा HUQM। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? तो फ्रेंड्स इसमें जो है 12 त्रिभुज है। 65 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो 1 किलोमीटर। सी इसका राइट आंसर होगा। 66 का सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द ढूंढे। प्रश्न नंबर 67 इसका ए राइट आंसर होगा। मिनिस्टर जो है इस वाले शब्द से नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ई नहीं है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला अक्षर में रिक्त स्थान के पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? प्रश्न नंबर 68 इसका डी राइट आंसर होगा NMADNNA। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये वाला है तर्क कथन वाला है और तर्क वाला। क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? ये तर्क दे रखे हैं। आई से कार्यकुशलता एवं सटीकता आएगी। प्रश्न नंबर 69 है, इसका राइट आंसर होगा सी। केवल एक मजबूत है, ये वाला। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और इसमें धारणा दे रखी है। 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणाएं हैं जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्य है। प्रश्न नंबर 70। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका थोड़ा डाउट हो रहा है। प्रश्न नंबर 70 में ए राइट आंसर है, ना तो 1 और ना ही 2 अंतर्निहित है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 71 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 है। संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए। यदि
मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? 71 का सी राइट आंसर होगा यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है तो। प्रश्न नंबर 72 देख लेते हैं। मोदी जैन ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ एमसीए किया। उन्होंने साक्षात्कार में, फ्रेंड्स इसमें सी राइट आंसर होगा यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। एक मिनट, प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं। अंकित ने बीएससी आईटी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 78% अंक प्राप्त किए। प्रश्न नंबर 73 का ये राइट आंसर होगा यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमारा एनालिसिस है, बाकी आगे ऑफिशियल आंसर की पर डिपेंड करता है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है। 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंक को के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसे चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48 अंक प्राप्त किए। प्रश्न नंबर 74 का सी राइट आंसर हो यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। दिव्या 80% अंकों के साथ, फ्रेंड्स इसमें ए राइट आंसर है, 75 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आप क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 76 का डी राइट आंसर होगा। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। 77 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करना चाहिए? राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभी को प्रतिबंधित करना चाहिए। संवेदनशील, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको आप छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं। दंगा प्रभावित बहु धार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको तनाव कम होने पर एक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 78 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। आप एक पुलिस कर्मचारी के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक पर्यवेक्षक को रखना चाहिए। 79 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों को हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 80 है, इसका राइट आंसर होगा डी। अभ्रष्ट रहना चाहिए, अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। 80 का डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 81 देखेंगे। प्रश्न नंबर 81 है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर इस वाले प्रश्न नंबर 81 में, फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 81 का ए राइट आंसर होगा। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। प्रश्न नंबर 81 देख लेंगे, 82। प्रश्न नंबर 82 है, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच करते समय आपको, प्रश्न नंबर 82 का सी राइट आंसर होगा, छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करने चाहिए। 82 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 83 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, एक मिनट। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। प्रश्न नंबर 83 का इसमें बी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया
जा रहा है आपको क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 84 का इसमें भी राइट आंसर होगा। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अधिक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आप उसमें क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 85 का बी राइट आंसर होगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? प्रश्न नंबर 86 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षर से कड़ाई से पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? प्रश्न नंबर 87 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन हाउस अधिकारी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं आपको। प्रश्न नंबर 88 का फ्रेंड्स सी राइट आंसर होगा। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। प्रश्न नंबर 89 देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ, बच्चा, बादल, बारिश। 89 का बी राइट आंसर होगा बारिश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को ओनी क्यों लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा? प्रश्न 90 का डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 91 देख लेते हैं। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। प्रश्न नंबर 91 का डी राइट आंसर होगा। उसका जो प्रारंभिक बिंदु से वह पूर्व दिशा में है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 92 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आपको इसमें विषम को ढूंढना है। प्रश्न नंबर 92 इसका ए राइट आंसर होगा तोड़फोड़। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 2, 3, 1, 5, 9 ये वाला जो है प्रश्न नंबर 93 का इसमें ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 18,067। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है। 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। कितनी? प्रश्न नंबर 94 का डी राइट आंसर होगा 125 अंश। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। सूरज की बहन राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है। रेमा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो 95 का ये राइट आंसर होगा भांजा। ब्लड रिलेशन वाला सवाल था ये। प्रश्न नंबर 96 का देखते हैं। यदि शब्द SPIRITUAL में दूसरे और 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 96 का फ्रेंड्स इसमें सी राइट आंसर होगा 3। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 97 देख लेते हैं। हल करने का है ये प्रश्न, मैथ का सवाल है। इसका सी राइट आंसर होगा 24 से 97 का आंसर। प्रश्न नंबर 98 का देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति पर अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें जो है अस्पताल में विवाहित नर्सें। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 99 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंधों को अच्छी तरह से दर्शाता है? प्रश्न नंबर 99 का ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 100 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिसमें एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। प्रश्न नंबर 100 इसका बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 101 देखते हैं। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है। 101 का बी राइट आंसर होगा 35। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं। एक घनाभ जिसके आयाम 4 × 3 सेंटीमीटर है। 102 का सी राइट आंसर होगा 8। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 103 देखते हैं। एक वैज्ञानिक एक सुशिक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं।
तो फ्रेंड्स इसका डी राइट आंसर होगा 584987। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 104 देख लेते हैं। नीचे प्रश्न के दो कथन और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रमिक 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। पानी ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। प्रश्न नंबर 104, इसका ए राइट आंसर होगा। 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 105 देख लेते हैं। एक मिनट। प्रश्न नंबर 105 है, 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 105 का बी राइट आंसर होगा 3। 106 का ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, तो इसका ए राइट आंसर होगा पोती। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 107 देख लेते हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। प्रश्न नंबर 107 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 108, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 108 का डी राइट आंसर होगा 2। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों में से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। प्रश्न नंबर 109 का ए राइट आंसर होगा 59 मिनट। प्रश्न नंबर 110 सरल करें, इसका डी राइट आंसर होगा 2 सही 1/20। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। प्रश्न नंबर 111, इसका विकल्प थोड़ा नीचे है फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। प्रश्न नंबर 111, इसका डी राइट आंसर होगा 3, 5, 1, 2, 4। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, तो ये 3 बी राइट आंसर होगा इसका। 3 वाली आकृति ये वाली अन्य से भिन्न है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 113 देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ए राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, तो हरिसेन के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, तो ये चिल्का झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 117 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 118 देख लेते हैं। बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 119 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो ये पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। सोनपुर मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो ये बिहार में लगता है सोनपुर मेला। अंगूर की खेती प्रश्न नंबर 121 है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो अंगूर की खेती जो होती है ये विटिकल्चर नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 122 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता था, वह किस राज्य में हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश में। 20 का राइट आंसर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 123 देख लेते हैं। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत। 123 का डी राइट आंसर है। 124 देख लेते हैं। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है, तो ये महाकवि कालिदास जी की है कुमार संभवम। 124 का बी राइट आंसर है। 125 देख लेते हैं। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 125 का सी राइट आंसर है। 126 देख लेते हैं। 126 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 127 देख लेते हैं। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो ये शहरीकरण होता है। प्रश्न नंबर 128 देख लेते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। प्रश्न नंबर 128 का तो ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में। आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 129 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ये अशोक है। 129 का सी राइट आंसर है। सुरहाताल 130, प्रश्न नंबर 130 है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये सुरहाताल बलिया में स्थित है। 130 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 131 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये लिंक्डइन है। प्रश्न नंबर 132 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन बुनाई के लिए है। 132 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 133 देख लेते हैं। 133 है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में है। प्रश्न नंबर 134 है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये हुरका बाउल है, लेकिन आयोग पर डिपेंड करता है कि कजरी मानता है या हुरका बाउल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 134। 135 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 136 देखते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है? 136 का डी राइट आंसर है, भगवान श्री कृष्ण की। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 देख लेते हैं। निवेश मित्र मोबाइल ऐप एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 138 का ये राइट आंसर होगा, नोटबंदी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे धरती कहेंगे। 139 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 140 देखते हैं। यूनिसेफ UPSSF का पूरा नाम बताइए? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 140 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 141 देखते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है टका। प्रश्न नंबर 142 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो एक मिनट फ्रेंड्स, 142 में थोड़ा डाउट है। प्रश्न नंबर 142 का ए राइट आंसर होगा। GST एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 143 देख लेते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये फिशिंग कहलाता है। 143 का ए राइट आंसर होगा। 144 देख लेते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आणंद, ये गुजरात में है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 145 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 145 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 146 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। इसका दूसरा नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। प्रश्न नंबर 147 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 148 है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार का। प्रश्न नंबर 149 देख लेते हैं। एक मिनट, प्रश्न नंबर 150 निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रश्न नंबर 150 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो 150 का भी राइट आंसर होगा इटली। तो फ्रेंड्स, ये था 150 क्वेश्चनों का पेपर एनालिसिस। आपके इसमें से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, ये एक एनालिसिस था, ऑफिशियल आंसर की आने तक का वेट कीजिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।